बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक दिन का रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए रखा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगी की सारी मुसीबतों और परेशानियों को दूर कर दे और हम सब की ज़िंदगी को आसान बना दे। और जो भी हमारे प्यारे भाई और बहनें दुआ कर रहे हैं और जिनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, अल्लाह ताला अपने फजल करम से उन्हें कबूल फरमाए, आमीन। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। अल्लाह के रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा तो हर लघु हर बेफ़ायदा व बेहुदा काम और रिफत यानी जुम्बी ख्वाहिशात पर मुबनी हरकत और कलाम से बचने का नाम है। लिहाजा अगर कोई तुम्हें दौरान रोज़ा गाली दे या जहालत की बातें करे तो उसे कह दो कि मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रोज़ेदार हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। हमारी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि इस माह मुबारक में अपने अल्लाह को राज़ी कर लें, अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लें, वरना ऐसा न हो सैयदुल मलाइका की बद्दुआ हो और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन हो। एक रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की तरफ तशरीफ़ लाए और अपने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब तीसरे पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब आप खुतबा से फारिग होकर नीचे उतरे तो हम सहाबाए कराम ने अर्ज़ किया कि हमने आज आपसे मिंबर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने भी वह बात सुनी है? हमने अर्ज़ किया जी। तो आपने इरशाद फरमाया कि उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए थे। जब पहले दर्जे पर मैंने कदम रखा तो उन्होंने कहा, हलाक हो वह शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पाए और वह उसको जन्नत में दाखिल न कराए। मैंने कहा आमीन। फिर जब मैं दूसरे दर्जा पर चढ़ा तो उन्होंने कहा, हलाक हो जाए वह शख्स जिसके सामने आपका जिक्र मुबारक हो और वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद न भेजे। मैंने कहा आमीन। फिर उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए वह शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया फिर भी उसकी मग़फ़िरत न हुई। मैंने कहा आमीन। तो प्यारी बहनों और भाइयों, इस बद्दुआ की कबूलियत में किसको शक हो सकता है? लिहाजा इस हदीस को हर वक्त सामने रखें और ये ख़याल रहे कि इस बद्दुआ में हम दाखिल न हों, जबकि रोज़ा रखने से आदमी अल्लाह का महबूब बन जाता है। कि रोज़ेदार के मुँह की बदबू जो बू होती है, जो मैदा के खाली होने की वजह से रोज़े का सिला अल्लाह जल्ल शाना खुद देते हैं। चुनांचा एक रिवायत में है, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। दूसरी रिवायत के मुताबिक अल्लाह फरमाते हैं, रोज़ा का बदला मैं खुद हूँ। इस मोहब्बत की वजह से फरमाया कि रोज़ादार के मुँह की बू अल्लाह के यहाँ मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है और ये मोहब्बत ही तो है। महबूब को मोहब्बत से मुलाकात में मज़ा आता है। फरमाया कि रोज़ेदार को अपने रब से मुलाकात के वक्त फ़रहत मिलेगी। रोज़ेदार के एजाज़ का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जन्नत में दाखिला के लिए अल्लाह ने रोज़ेदारों के लिए एक इलाहदा दरवाज़ा का एहतमाम फरमाया। जैसा कि हदीस में है, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रैयान है। उस दरवाज़ा से क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ेदारों का नाम लेकर बुलाया जाएगा। वह उस दावत पर खड़े होंगे और उनके अलावा कोई और इस दरवाज़ा से दाखिल न होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक दिन का रोज़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा हासिल करने के लिए रखा, अल्लाह बिन उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना कि एक कौवा जो अपने बचपन से उड़ना शुरू करे यहाँ तक कि बूढ़ा होकर मर जाए। रमज़ानुल मुबारक की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी बखूबी होता है कि इस मुबारक महीने की तैयारी नबी अकरम ज़बान ही से शुरू कर दिया करते थे।
اور لوگوں کو بھی اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح تاجر اپنی تجارت کا سیزن آنے سے قبل ہی تیاری مکمل کر لیتا ہے اور پھر وقت آتے ہی بھرپور منافع کماتا ہے اور اپنی برادری میں یہ بات چلاتا ہے، ان کو تیاری کی دعوت دیتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھائی وقت آ گیا ہے کمانے کا، کیا آپ نے تیاری کر لی ہے؟ اور اگر کوئی تاجر سیزن آنے سے پہلے تیاری نہیں کر پاتا تو اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں اس کے تذکرہ کریں کہ نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، رحمتیں سمیٹنے کا وقت آ رہا ہے، دل سے جنگ اتارنے کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرنے کا وقت آ گیا، جنت کی خریداری کا۔ گھروں میں، دفتر میں، بازاروں میں، اپنی تمام مجالس میں ان باتوں کا تذکرہ کریں کہ بھائی رمضان کا مہینہ آ گیا، اپنی دنیاوی مصروفیات کو مختصر کریں اور اللہ کی رحمت سمیٹنے کی کوشش کریں۔ جنت کے راستے آسان کر دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام وہ اپنی مجالس میں نماز کے تذکرے کرتے تھے، نماز کا پوچھتے تھے، گناہوں کو ترک کرنے کی ایک دوسرے کو دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جنت کو رمضان مبارک کے لیے خوشبوؤں کی دھونیں دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر تک اسے آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، اس کے جھونکوں سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں۔ جنت کے دروازے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ حمد ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں؟ امید ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ تو ہمارے پیارے بھائی اور بہنیں، آؤ ہم اس رمضان ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی دل میں ٹھان لیں اور پوری کوشش میں لگ جائیں تاکہ اللہ پاک اس رمضان ہماری گناہوں سے مغفرت کر دے۔ آمین ثم آمین۔